लेकिन उसका कैरेक्टर लूज है सर। ज़्यादा उसको मैंने मना किया कि ऐसा काम मत करो, लेकिन वो मानती नहीं है। ये 10 बजे आई, 11 बजे आई, 12 बजे आई इस देहात में। वो औरत होने का बहुत ज्यादा फायदा उठा रही बात सर, मेरे 3 बच्ची है। नमस्कार, मैं गणेश मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। मालीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा रसूलपुर बाकरगंज का एक मामला है, जहां एक महिला ने अपने पति और सास ससुर पर आरोप ये लगाया है कि बेटियां होने के कारण ससुराल पक्ष की तरफ से बार बार टार्चर किया जाता है, मारपीट की जाती है। सास ससुर भी हमारे साथ मारपीट करते हैं और अपने पति के ऊपर भी आरोप लगाई है। और हाल में ही इस तरह के इस तरह के आरोप भी लगाए गए हैं, जिसपे उसने एक शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। महिला ने कहा है कि हम घर में अपने बच्चों के साथ सो रहे थे, हमारे पति ने उस बंद कमरे में आग लगाकर छोड़ दिया, जिसे किसी भी तरह हम जान बचाकर वहां से भागे। इस मामले में कितनी सच्चाई है, क्योंकि इस गांव में जब आया तो कुछ लोग दबे मुंह कुछ बातें इस तरह कह रहे थे, कि इस मामले में सच्चाई तो ये नहीं है। सच्चाई ये है कि बहू अपने हिसाब से रहना चाहती है और सास ससुर कहते हैं कि ससुराल में अगर हो तो परिवार के हिसाब से रहना पड़ेगा। इसी सारे मामले में इनके सास ससुर से ही पूछते हैं। इनका क्या नाम है आपका? किस्मतदार। अच्छा, किस्मतदार जी, ये बताइएगा कि क्या क्योंकि आपकी भी एज काफ़ी है, और बहू के साथ किस तरह का बर्ताव है, क्योंकि आप पति पत्नी किस तरह का बर्ताव करते हैं? हम सर उसको सब कुछ देखते हैं, पालते हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर लूज है सर। ज़्यादा उसको मैंने मना किया कि ऐसा काम मत करो, लेकिन वो मानती नहीं है। मैं फिर भी उसको कुछ नहीं बोलता था सर। खाना पीना हैन तेन, मेरा लड़का परदेश रहता है, फिर भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। बेटे क्या नाम है आपके? बेटे का नाम अंसार। अच्छा, तो बेटा कितने दिन पे आता है घर पे? अब ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने 4 महीने इतने दिन पे आता है सर। और ये बम्बई अकेले चली जाती है, जहाँ इसका दिल चाहता है वहीं चली जाती है। और कितना भी हम मना करते हैं लेकिन मानती नहीं है। ये मेरा देखिए, मारा दांत काट लिया समझे, यहाँ है। किसने काटा था? वही ये दांत के निशान ये जी बहू ने जी, काटे हैं? हाँ बहू ने काटा है। तो फिर आपने इसकी कहीं शिकायत नहीं की कहीं थी? कुछ इनके घर नहीं पे नहीं किया। कहा था कि बेटी आपकी इस तरह का बर्ताव कर रही है हमारे साथ? अरे वो नहीं देख रहे हैं, उनको 5-6 रोज आए हो गया। और ये भी तो नहीं कहते कि आती थी, चावल वावल लेके जाती थी, अपने अब्बा के घर में पकाती थी, नहीं बोलता था। अच्छा, बगल बगल ही शादी हुई है क्या? जी है जी, ज्यादा यही 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 है। देख लीजिए पिछवा मुड़ के। 10-20 कदम की दूरी पर। ज्यादा नहीं, ये हाँ बस थोड़ी ही दूर पे। हाँ। अच्छा, तो क्या बहू के साथ किस तरह का बर्ताव रहता था? क्योंकि कई होता है कि सास परेशान करती हैं बहू को, और इस तरह कुछ परेशान ना करित बाबू, बहू हमारा है। वही सरजुआ बहू के लइके चारी ओर रात के रात घूम रहे थे, हम सो जाए थे, पता ना कब आके सोवत है बाबू। और जो जौन सारा सामान हम कुल ओका पूरा करी थे। 2 कुंटल गेहूँ हम अकेले ढोए, कंधा पर हम राशन अकेले ले आई। कही थे चल ले आओ, ना जाते कहत ना जाए, तोरे गज कहला, तोरे गज कहे न ला, मैं तोरे छतिया चढ़ के ले ले मुझे ला के रखबे बाबू। इस सब कहा था और मारे के धमकी दे थे कि मारबू और पटक के एकदम मरबो की है समार हमार बारो नोच डारे सही के। और उल्ट के हम ही इल्जाम लगाओ थे कि हमें फूंक दिहन, माई पुता फूंक के भाग गए। और जराइज खुद अपना लड़कन के हमरे लगे सोआई दिए, कब्बो ना सोआ रही। 2 बिटिया हमरे लगे सोआई के, एक बिटिया पता ना अपना सोआई रही कि माई की यहाँ की रही, तो को अपना जराए के भीतर तो को वह कथरी फलिया जरा डार साहब। और हम कुछ ना बोले, हमरे जान पड़े कि जैसे हार्ट अटैक हो जाए। हम तो बैठी रहे, जब सब जुटा रहे थाना पुलिस, तो फिर हमारे दिमाग ना जब काम खेस तो हम दूसरी जगह जाके बैठ गए। ओके बाद देखा हम सब चीज़ पूरा करी बुढ़ापा में, और एको चीज़ ना उलावत है। कहा तो तोरे गर्ज कहे ला, चाहे तो चोरी कह के लेबे, चाहे डाका मार के लेबे, हम तो तोरे छाती चढ़ के खाब और रही, जहाँ हमार मन कहीं घूमी, जहाँ हमार मन कहीं आई। और वह से रजुआ बहू ले लेके एक रात के रात घूम रहा था, जहाँ जहाँ जाते वह ले घूम रहा था। हमरे ज़्यादा से रजुए बहू के कहे में चलत है। ये 10 बजे आई, 11 बजे आई, 12 बजे आई, देहात में 8:30 बजे 7 बजे आदमी खाना खा के सो जाता है। उनका कि किसके साथ वो रहना चाहती है? क्या माँ बाप को साथ में लेके रहना पसंद है कि नहीं है? किस तरह की चीजें? सर वो बोलती है मेरे मेरे माँ बाप को, मतलब मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूँ, अपने बहन भाइयों को छोड़ दूँ, खाली उसको लेके रहूँ। ऐसा नहीं करोगे तो मैं आग लगा लूंगी, फंसा दूंगी। और वो रात रात भर गायब रहती है, दूसरी औरत के साथ चली जाती है।
ये माँ बाप है सर, मैं परदेश रहने वाला आदमी हूँ, कमाने खाने वाला, इनका कहना मानती नहीं है। और मैं जब आके समझाया सर तो उसके घर वाले ये मेरा मार के देखिए सर, टी शर्ट उशर्ट सब फाड़ डाले थे उस दिन। 112 किया था सर, लेकिन वो लोग नहीं सुधरते हैं, बार बार परेशान करते, हर दूसरे महीने में भाग भाग के आता हूँ, उसको समझाता हूँ कि ऐसा मत करो। वो बोलती मैं यही करूंगी, तुमको जो करना वो कर लो। वो औरत होने का बहुत ज्यादा फायदा उठा रही बात सर, मेरे 3 बच्ची है, बच्चियां सर रसूल अल्लाह का कौल है, बच्चियों से नस्ल चलती है मुसलमानों में सर। लेकिन वो वही 3 बच्चियों को लेके हमेशा परेशान करके रखी है सर, जहाँ जाती है कि मेरे बेटे नहीं हो रहे, मेरे को किसके लिए मार के भगा रहे सर, खाली फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा हमेशा करना चाह रही है। ये शुरू से सर 2 साल से। इसके पहले सर रात में बिना किसी को बताए घर पे मैं मौजूद था, बम्बई भाग के चली गई सर। मैं 1 हफ्ता ढूंढा इधर उधर सब जगह, लेकिन कहीं पता नहीं चला। फिर 1 हफ्ते बाद उसका बाप फोन करता है, बोलता है अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं आके तेरा घर जला दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे माँ बाप को। ये मतलब बहुत भद्दी भद्दी गाली दे रहा था सर। उसके बाद वहां से आने के बाद भी जब पंचायत हुई गांव में तो भी वो सर गाली दे रहा था, बोलता मैं अपना घर बेच के तुम लोग को बर्बाद कर दूंगा, तुम लोग को रसूलपुर में रहने नहीं दूंगा, जान से मरवा दूंगा। हमेशा सर धमकी देते हैं, इसके बाद फिर जाएंगे अपना ही थाने में जाएंगे, फर्जी मुकदमा लिखवाते हैं सर। ये लोग खाली फंसा रहे हैं जबरदस्ती का। मैं और मेरे कोई है नहीं सर, ये मेरी माँ, ये मेरे अब्बा, और कोई नहीं, और ना कोई भाई है ना कोई बहन, सबकी शादी भी हो गई, लेकिन सर तो भी वो सबको बदनाम करने पर लगी हुई है। क्या पोतियों से आपको प्यार नहीं है? क्यों नहीं है सर? बिल्कुल बिल्कुल प्यार है, हमारी पोती के बहुत प्यार है सर। लड़की है फिर भी मैं जान से ज्यादा जानता हूँ। बतियावो तू। हम कैसे क्या करें, नहीं रुकता है सर। पोतियों को नतियों को हम मानते हैं खूब अच्छी तरीके से, कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। 7 में स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रही है 2 बच्चियाँ, और एक ठो अभी छोटी है तो उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी बोलने लायक हो जाएगी तो उसको भी करूँगा, कैसे भी भूखा भूखा रह के करूँगा, पढ़ाऊँगा। जी। जी। ये आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कहीं लड़की पक्ष की तरफ से लड़की इस तरह के आरोप लगाती है कि सास ससुर परेशान करते हैं और बेटा ना होने पे इस तरह के हमको हमारे साथ ज्यादती करते हैं। लेकिन ये बात कुछ समझ से परे आ रही है, क्योंकि गांव के लोगों से जब पूछा गया तो उन्होंने बंद मुंह इस तरह बताया कि नहीं, ये बात में पूरी सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि लड़की रहना नहीं चाहती है, और रहना भी अगर चाहती है तो लड़के के साथ, क्योंकि माँ बाप को साथ में नहीं। और जो लड़का है, लड़का कहता हम अपने बूढ़े माँ बाप को कहाँ छोड़े। अब इसमें देखना है कि पुलिस स्तर पे किस तरह की जांच हो रही है, क्योंकि जब इस पे थाना अध्यक्ष से बात होती है तो उन्होंने कहा कि घरेलू मामला है और इसको देखा जाता है, दोनों पक्षों को बुलाया जाता है, उसके बाद देखना है कि आगे की कार्रवाई क्या की जाती है।